आज एक छोटा सा सेशन, एक बच्ची का मैसेज था जो मुझे लगा कि सब आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। प्राची पारिक ने एक मैसेज लिखा और कहा कि सर इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि मुझे आपसे एक बात पूछनी है सर। सबकी अलग अलग राय हो सकती है। आपकी नज़र में सफल व्यक्ति किसे माना जा सकता है? क्योंकि जब तक सरकारी नौकरी के पेपर में हमें सफलता नहीं मिलती, तब सभी बोल देते हैं कि आप असफल हो गए, कामयाब नहीं हुए। तो क्या सरकारी नौकरी लगने पर ही जीवन में कामयाब और सफल माना जा सकता है? क्योंकि सरकारी सभी तो नहीं लग सकते। तो फिर क्या वो जीवन में हमेशा अपने असफल माने जाएंगे? मैं इसके ऊपर एक खुल के राय देना चाहूंगा आपको, प्राची के माध्यम से सभी बच्चों को। सक्सेस को आप दूसरों के नजरिए से मत देखिए, सफलता को आप अपने नजरिए से देखिए। समाज की एक धारणा रही है कि जो गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, क्योंकि अपन मिडिल परिवार के लोग हैं, मध्यम परिवार के लोग हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ा पद माना जाता है सरकारी जॉब। क्योंकि वह स्थिरता है, एक निर्धारित समय पे एक जीवन है, एक इज्जत भरी जिंदगी है, एक नियमित रूटीन में जिंदगी है, और हमारे समाज ने उसी को सर्वश्रेष्ठ मान लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समाज ने कहा कि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे तो आप नाकामयाब इंसान के रूप में गिने जाओगे। ऐसा कदापि नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि सफलतम व्यक्ति का मतलब और सक्सेस का मतलब क्या है? अपने सपनों की जिंदगी जीना। यकीनन हम एक दिन मरने वाले हैं, यकीनन हम एक दिन मरने वाले हैं। बाकी सभी दिन हम जिंदा रहने वाले हैं। अब इसमें नजरिया है, एक दिन मरना सबको है, लेकिन बाकी सभी दिन हम जिंदा रहने वाले हैं, मतलब उनको एक गजब जिंदगी जी के जाएंगे। सक्सेस का मतलब यह है कि आपने जो सपने सोचे हैं, क्या उनको आप पूरा कर पा रहे हैं? क्या वैसा आप जीवन जी पा रहे हैं? और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब। बहुत सारी जगह आप देखते हैं, कई आईएएस सुसाइड कर लेते हैं, कि आरएस अधिकारी सुसाइड कर लेते हैं, कई स्कूल व्याख्याता बहुत अच्छी पोस्ट पे गवर्नमेंट जॉब लगे हुए लोग मर जाते हैं, बड़ा दुखी भरा जीवन जीते हैं। क्या वो सक्सेस मानते हैं आप? नहीं। तो आप अपना प्रयास करिए और अच्छे तरीके से करिए, लेकिन जब आप वहां नाकामयाब हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि नाकामयाबी का ठप्पा आप पे लग गया। आपको अपने उस पैटर्न को चेंज करना है, और आप बहुत अच्छे दूसरे सेक्टर में जाके और एक ऐसी इमेज बना सकते हैं जहां लोग कहेंगे आपकी आइडेंटिटी है, मतलब आपकी एक अलग पहचान हो। उस पहचान के साथ लोग खुश हों आपको देखकर, ये आपकी सक्सेस है। वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में है। आप ये देखिए कि विकास दिव्यकृति को हम सब जानते हैं, डॉक्टर विकास दिव्यकृति को, दृष्टि संस्थान के मालिक हैं। आईएएस जैसी सर्विस को छोड़ा उन्होंने। क्यों छोड़ा? क्योंकि बड़ा करना था। रोमन सैनी, अन अकेडमी का आपने नाम सुना है, छोटी सी उम्र में आईएएस को क्रैक करने वाला बंदा, और जिसने आईएएस जैसे जॉब को छोड़कर और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। उद्देश्य क्या था? कुछ बड़ा करना था। आज कितने लोगों की सफलता में योगदान है, कितना बड़ा नाम है, कितना सारा पैसा है, कितने सारे लोग जानते हैं। ये एक साधारण आईएएस की नौकरी करते तो कौन जान पाते? कितने लोग जान पाते? कितने आईएएस आरएस को अपन जानते हैं? कितने कॉलेज लेक्चर्स को आप जानते हैं? गिने चुने, मान लो कि मेरे जैसा कोई हो जो ज्यादा सोशल मीडिया पे हो सकता है जानते हो आप, बाकी कितने कॉलेज लेक्चर्स को आप जानते हैं? लोग साधारण जिंदगी जी के चले जाते हैं। सक्सेस का मतलब ये पहचानिए कि जहां आपको सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ मैं सही हूं, मेरा जीवन जिसके लिए आया है उसको मैं फुलफिल कर रहा हूं, ये वास्तव में एक सक्सेस है। दूसरों की नजर से मत तोलिए अपने जीवन को, क्योंकि एक बार मिलता है, और जब एक बार जो चीज मिली है, उसके बाकी सभी दिनों को बड़ी खूबसूरती से जी के जाना है। तो ये चीज पैमाना नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं गए तो इसका मतलब आप अनसक्सेसफुल पर्सनैलिटी हैं। एमबीए चाय वाला, मैं बहुत बार ऑफलाइन क्लासेस में एग्जांपल देता हूं इसका, कि असफल हुआ अपनी लाइफ में, और बंदे ने क्या दिमाग लगाया, खूब मेहनत की उस जॉब पे, बढ़िया चाय बनाई, बढ़िया उसको ऐड किया, जो भी लोग चाय पीते थे उनके साथ फोटो खिंचाई। आज कितना बड़ा ब्रांड बन गया, हर शहर में लोग उनसे अपनी एमबीए चाय के नाम से खोल रहे हैं। उसके कितने पैसे उस बंदे को मिल रहे हैं। हो सकता है कि वो क्वालिटी जो उन्होंने शुरुआत में बनाई, आज वो क्वालिटी वहां पे नहीं है उस कीमत के अकॉर्डिंग। अब चाय एक 10 रुपए का इंसान जो नॉर्मल ठेला लगाता है वो भी बनाता है, हो सकता है कि चाय क्वालिटी बहुत बढ़िया हो उसके, लेकिन समाज की नजर में अनसक्सेसफुल पर्सनैलिटी है।
क्योंकि उसकी एस्पायरेशन लेवल बहुत डाउन है। वो वहीं पे एक नॉर्मल चाय बनाएगा, और एमबीए चाय वाले को हम एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी मानते हैं, क्योंकि वो आज इतना बड़ा है, उसकी अपना एक नाम है, आइडेंटिटी है, वो अपने एक सपनों की जिंदगी जी रहा है। तो आप यही सोचिए कि मुझे अपने सपनों की जिंदगी जीनी है, और इसके लिए एस्पायरेशन होना बहुत जरूरी है। मैं हमारी कॉलोनी में एक दिन होली के बाद, होली वाले दिन जो धुलंडी का दिन आता है, तो सभी लोग जाते हैं मिलने के लिए। तो पूरी कॉलोनी के लोग एक घर में स्पेशली जरूर गए, बड़ा महल नुमा घर था, और वो जब उनके साथ बैठे तो सब लोग वहां आ रहे हैं। मुझे लगा कि सक्सेस वो थी। मैंने उनसे सुना, उनकी बातें सुनी, तो पता चला कि वो 10वीं पास भी नहीं थे, और ऊंट गाड़ी चलाते थे, अचानक से बाहर चले गए, और वहां धीरे धीरे लोगों के साथ काम किया, और काम करते करते अपनी खुद की एक कंपनी बना डाली। आज लोग उनसे मिलने के लिए, उनसे संबंध बनाने के लिए आते हैं। रियल में सक्सेस का मतलब आप इससे समझिएगा। आप एक नौकरी को आप सक्सेस का पैमाना नहीं मान सकते, वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो। सबसे बड़ी चीज है कि जहां मैं काम कर रहा हूं वहां मुझे मजा आ रहा है, मैं खुश हूं उस चीज से, इसका मतलब आप एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हैं। तो इस दायरे से बाहर निकलिए। हमें प्रयास जरूर करना चाहिए, लेकिन हम असफल या नाकामयाब होते हैं तो उसको चुनौती के रूप में लेकर आप किसी दूसरे सेक्टर में बहुत बेटर कर सकते हैं, और आप अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। आप दुनिया के बारे में मत सोचिए कि लोग हमें नाकामयाब कहेंगे, लोग हमें असफल कहेंगे। उस असफलता का बोझ कहीं भी अपने ऊपर डालने की आवश्यकता नहीं है। हमें एक जीवन जीना है, और श्रेष्ठ जीवन जीना है, यही सफलता का मापन है। थैंक यू वेरी मच।